नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। बहुत दिनों बाद आज फेस कैम करने का मौका मिला है और आज का जो टॉपिक है वो है यूटेट। यूटेट पे वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत थी नहीं, बट मेरे कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जिनका DM आया सीधे सीधे कि सर प्लीज़ यूटेट पे एक वीडियो पक्का बना दीजिए, क्योंकि उसके बारे में कोई सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। तो उन्हीं की उस ख्वाहिश को पूरा करते हुए ये एक वीडियो है यूटेट का। पूरा देखते हैं क्या इसका मुद्दा है, क्या क्राइटेरियाज़ होते हैं, क्या इससे करने के बाद जॉब मिलती है, क्योंकि जो सीधे DM थे वो सीधे जॉब को लेकर थे कि सर क्या इसको करने से सीधे जॉब मिल जाएंगे, ऐसे 2 लोगों ने कमेंट किए हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए फटाफट देखते हैं मैं कौन हूँ। तो भाई जो न्यू ईयर से जान लीजिए, मैं 69,000 में एक सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ, टीचर हूँ, और मैं आप लोगों के लिए इस चैनल में इंफॉर्मेशनल वीडियोज़, इंफॉर्मेशनल न्यूज़, आपके पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, उनको बीच बीच में लाता रहता हूँ ताकि आप लोगों की जो पढ़ाई वो एनरिच हो सके। और सबसे बड़ा काम मेरा रहता है आप लोगों को मार्गदर्शित करना, आप लोगों को स्ट्रैटेजीज़ बताना, ताकि आप लोग सही तरीके से पढ़ाई कर सकें। चलिए, तो जो नए लोग आए हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और अपना प्यार देते रहिएगा। अब स्टार्ट करते हैं। यूटेट मतलब उत्तराखंड टेट। और क्या है उत्तराखंड टेट, देख लेते हैं। उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा प्राथमिक और उच्च कक्षाओं में शिक्षक के पद पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए एक राज्य स्तरीय परीक्षा है, जैसे अपना यूपी टेट होता है। उत्तराखंड टेट उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को TT पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र से पुरस्कृत किया जाता है। पुरस्कृत मतलब सीधी सीधी बात है, आपको एक प्रमाण पत्र मिलता है, जैसे आपको यूपी टेट में मिलता है वैसे ही आपको यूटेट में मिलेगा। इसके अलावा वे सरकारी और निजी स्कूलों में शिक्षकों के पद के लिए आवेदन करने पर पात्र होंगे। सेम जैसा यूपी टेट वैसा यूटेट। यूटेट पे पेपर 2 चरण होते हैं, एक पेपर पहला, दूसरा पेपर दूसरा। पहले पेपर के उम्मीदवार 1 से 5 की प्राथमिक शिक्षा के लिए पढ़ा सकते हैं और दूसरा पास करने वाले 5 से 8 के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जो पूरा इसका क्राइटेरिया है वो सेम यूपी टेट जैसा ही है, क्योंकि देखिए आप लोगों को पता है 2 ही प्रणाली चल रही हैं फिलहाल। एक होता है सीटेट और एक होता है स्टेट का टेट। तो जो स्टेट के टेट होते हैं वो अपने नाम से होते हैं, जैसे आपको पता है MP टेट होता है, मध्य प्रदेश टेट होता है, ऐसे यू टेट हो गया, ऐसे यूपी टेट हो गया, और कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट उसकी टाइमलाइन देख लेते हैं, क्या क्या टाइमलाइन है यू टेट की। तो देखते हैं ऑनलाइन सबमिशन जो है वो 1 तारीख से 30 तारीख, 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच होना है। लास्ट डेट पेमेंट जो करना है वो ऑनलाइन पेमेंट ही होगा, आपको पता है, और वो आखिरी 30/9 ही है। और अप टू 12 रात के 12 बजे तक आपको पेमेंट कर देना, वरना आप सब बाहर। पीरियड फॉर ऑनलाइन करेक्शंस, अगर कोई दिक्कत है करेक्शन करना है तो पेमेंट करने से पहले जितनी बार करेक्शन करना है करेक्शन कर लो। नो करेक्शन विल बी अलाउड इन एनी पर्टिकुलर आफ्टर द पेमेंट ऑफ द फीस। अगर आपने पेमेंट कर दिया तो कोई भी उसमें एडिट कर सकते नहीं हो। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो फ्रॉम द बोर्ड वेबसाइट, मतलब बताएगा बोर्ड कि कब से आपको डाउनलोड करना है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड में दिया होगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड पे दिया होगा। मटेरियल टू बी ब्रॉट ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन, तो क्या क्या लेके आना है, तो डाउनलोडेड एडमिट कार्ड लेके आना पड़ेगा आपको। प्रूफ लेके आने पड़ेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, व्हाट्सोएवर आपको लेके आना होगा। और रफ वर्क के लिए ऑल रफ वर्क शुड बी डन इन द टेक्स्ट बुकलेट ऑनली। आपको और कहीं कुछ भी खिंचाना कुछ उन्होंने नहीं है, अपने साथ कोई पन्ना भी लेके नहीं जाना है। आपको टेक्स्ट बुकलेट जो मिलती है पीछे जगह होती है, वहाँ पे आपको जो खिंचाना है खिंचा। ये छोटी छोटी बातें थी। तो फॉर्म भरने की तारीख 1 तारीख से 30 सितंबर के बीच में ही आपको याद रखना है। और एग्ज़ाम जो हॉल में घुसना है कैसे क्या होगा तो वो भी दिया गया है, देख लीजिए कि भैया एंट्री हो जाएगी 9 बजे यूपी टेट 1 के लिए, यूटेट सॉरी माफ़ करिएगा, और यूटेट के सेकंड के लिए 1 बजे के लिए। एडमिट कार्ड चेक हो जाएंगे आधे घंटे में, दोनों में ही। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओमर शीट 9:30 पर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। सील तोड़नी कब है, तो 9:55 पे आपको सील तोड़ देनी है। उसके पहले आप अपना ओमर शीट भरते हैं, पूरा बुकलेट भरते हैं, वो टाइम मिलता है आप लोगों को। टेस्ट शुरू होता है 10 बजे और ख़त्म हो जाता है 12:30 बजे, या फिर 2 बजे शुरू होकर 4:30 बजे सेकेंड वालों के लिए और फर्स्ट वालों के लिए। तो ये थी इसकी पूरी गाथा। अब देख लेते हैं फटाफट कि इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो देखिए भैया मैं बता चुका हूँ, जैसा यूपी टेट होता है वैसे ही यूटेट है, कोई भी बदलाव नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। जो बदलाव है वो बता रहा हूँ, जैसे आपको पीछे दिखाया मैंने, उनके टाइमिंग दिखा दी। अब आगे एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, वो बदलाव आपको ज़रूर देखना होगा, तभी आप समझ पाओगे वाकई में व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूपी टेट एंड यूटेट। यूटेट और यूपी टेट में वाकई में क्या डिफरेंस है वो आपको थोड़ी देर मालूम चलने वाला है। अब देख लेते हैं क्लास 1 to 5 वाले, तो वो कौन लोग भर सकते हैं। तो 10+2 हो, 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए कम से कम 10वीं 12वीं में।
2 ईयर का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, जिसको हम DLED या BTC के नाम से जानते हैं, जिसमें भी 50% कम से कम होने चाहिए। हायर सेकेंडरी स्कूल ध्यान रखिएगा 50% होने चाहिए। और ग्रेजुएट हो इन एनी डिसिप्लिन 50% मार्क्स विद B.Ed स्पेशल एजुकेशन। फिर ग्रेजुएट अगर आप कर चुके हो तो वो भी 50% होना चाहिए, और साथ में B.Ed हो, D.Ed हो या कोई स्पेशल एजुकेशन पर आपने B.Ed किया हो। ये रही क्वालिफिकेशन पेपर 1 की। पेपर 2 की देख लेते हैं। तो ग्रेजुएशन होना चाहिए डिग्री इन एनी डिसिप्लिन 50% मार्क्स अलॉन्ग विद B.Ed, सीधी सीधी बात है। ग्रेजुएशन डिग्री विद मिनिमम 45% मार्क्स इन B.Ed एज पर द नेशनल टीचर एजुकेशन काउंसिल। SSC मतलब सीनियर सेकेंडरी, ठीक है। SSC मतलब आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नहीं है। एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बैचलर डिग्री इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको हम BLED कहते हैं, या फिर आपका SSC या इससे इक्विवेलेंट होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 ईयर्स ऑफ बैचलर डिग्री ऑफ 4 इन BA, BSc, B.Ed और BA, B.Ed, BSc। ये रही क्वालिफिकेशन दोनों ही एग्ज़ाम की जो आपके सामने है, और ये लगभग वो ही लोग भरते हैं जो ऑलरेडी क्वालिफाइड होते हैं। कोई नौनक्खा एग्ज़ाम नहीं है जो आप लोग ना जानते हो। अब बात आती है पेपर पैटर्न की। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो होता है चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि UP टेट जैसा है, लैंग्वेज 1 UP जैसा है, लॉन्गेज 2 UP जैसा है, मैथमेटिक्स एंड एनवायरनमेंट कुछ भी अंतर नहीं है, सेम जैसा UP टेट होता है वैसा ही आप देख सकते हैं UTET है। पैटर्न सेकंड के देख लेते हैं। तो साइकोलॉजी वहाँ भी आती है, लैंग्वेज 1 भी आती है, लैंग्वेज 2 भी आती है, मैथ साइंस के लिए अलग होता है और सोशल साइंस के लिए अलग होता है, वो भी आपके सामने कुछ भी नया अलग से नहीं है, सेम चीज़ है जैसा वो और वैसा ही ये। एग्ज़ाम फीस तो देख लीजिएगा भाई, जनरल OBC वाले 600 फॉर्म भरेंगे, 1000 दोनों एग्ज़ाम, दोनों का अगर एक भरोगे तो 600, दोनों भरोगे तो 1000 रुपये, आपके 200 रुपये ये बचा देंगे। और अगर आप SC ST हैं, PWD हैं तो 300 रुपये, और अगर 500 दोनों पेपर के। ध्यान रखिएगा अगर आप इन कैटेगरियों में से किसी में भी आते हैं तो आपके फीस दी गई है। आगे देख लेते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर डिफरेंस है एक्चुअल में UTET और UP टेट में। यहाँ आपको पता है 90 97, 90 और 83, माफ़ करिएगा 83, ये दो आपको नंबर लाने होते हैं पास होने के लिए। पर यहाँ पे अलग है, जनरल वालों के लिए 90 नंबर है, SC STs के लिए 60 नंबर है, OBC PWD या फिर एक्स जो सर्विसमैन होते हैं उनके लिए सिर्फ 75 मार्क्स हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है UP टेट और UTET में, क्योंकि यहाँ पर सभी कैटेगरी के लिए 83 कर दिया गया, 82 प्लस मतलब, और बाकी जनरल के लिए 90 है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब सवाल आता है कि सर क्या इसको करने के बाद हमको नौकरी मिल जाएगी? तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे UP टेट होता है, UP टेट क्लियर करने के बाद आपको एक शिक्षक के लिए जो भर्ती परीक्षा होती है वो अलग से पास करनी होगी। तो फिलहाल आपके पास केवल ये एक तरीके से UP टेट का फॉर्म है जो आप भर देंगे और उत्तराखंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, उससे ज़्यादा इसमें नौकरी नहीं मिलती। UTET इज इक्वल टू UP टेट, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक बात बड़ी बता देता हूँ मैं आपको, जो आपके माइंड में क्वेश्चन है कि क्या हम उत्तराखंड में फॉर्म भर सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है सभी के माइंड में। तो याद रखिएगा जब भर्ती होगी उसके नोटिफिकेशन में ये बात मेंशन होती है, क्योंकि वैसे तो उत्तराखंड में ऐसे फॉर्म आप नहीं भर सकते। यू मस्ट हैव अ डोमिसाइल, आपके पास वहाँ का एक निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। लेकिन जो लास्ट एक वीडियो की भर्ती हुई थी उसमें उन्होंने सभी लोगों को अलाउ कर दिया था। तो आपको वेट करना होगा भर्ती के नोटिफिकेशन का कि उसमें क्या कंडीशन दी गई है। लेकिन फिलहाल हम मान के यहीं चलेंगे कि डोमिसाइल होना चाहिए। अगर आपके पास डोमिसाइल है तो ये फॉर्म भर पाएंगे। तो ये रही पूरी जानकारी UTET की। अगर फिर भी कुछ जानकारी आप लोग को लगी हो कि कम रह गई है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूँगा। और आपको पता है कि आपका जो जूनियर जो है वो उसकी भर्ती के लिए भी बात क्लियर हो चुकी है और उसकी डेट वेट सब आ चुकी हैं। उसकी भी तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि जो जूनियर एडेड वैकेंसी है वो वैकेंसी बहुत कम है, कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं और लेवल भी डेफिनेटली हाई होने वाला है। उसके लिए बेस्ट ऑफ लक सभी को अभी से बोलूँगा, बीच बीच में उसकी वीडियो लाता रहूँगा ताकि आप लोग अपने आप को एनरिच करते रहें, पढ़ाई करते रहें। होप सो आप सभी जल्द से जल्द नौकरी लगे जिसका आप वेट कर रहे हैं और जिसका मेन इंतज़ार है प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। देखते हैं वो कब आती है। इंतज़ार आपको भी है और इंतज़ार मुझको भी है। लास्ट तक वीडियो देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।